महाकुंभ में भगदड़ के बाद योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। भगदड़ में मृत परिजनों को 25 लाख रुपया देने का ऐलान किया। योगी सरकार ने कहा इसकी टीम गठित कर जांच किया जाएगा। महाकुंभ के संगमनोज पर हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हो गए। इस बात की जानकारी मेला प्रशासन की ओर से दी गई है। मंगलवार बुधवार की रात करीब 2 बजे महाकुंभ में भगदड़ मची थी। इसके चपेट में कई श्रद्धालु आ गए। हादसे के तुरंत बाद कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए ले जाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम राज्य सरकार की ओर से दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक को परिजनों को 25 लाख रुपया की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी कर रहे हैं। महाकुंभ हादसे के जुडिशियल इंक्वायरी होगी। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई। पूर्व आईपीएस वीके गुप्ता, रिटायर्ड आईपीएस वीके सिंह की कमेटी में शामिल होंगे। बता दें कि भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में समान होने के बाद अखाड़ा ने तय किया कि वह अमृत स्नान के शामिल होंगे। स्नान के लिए संगम साधु संतों ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब 20 करोड़ से लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। आज यानी बुधवार को मौनी अवस्था में पर दोपहर 2 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अवस्था स्नान से पहले संगम तट पर हुई भगदड़ और दुखद मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत मेला में क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे मेला क्षेत्र के अब 9 व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, वीआईपी पास और ट्रैफिक को लेकर परिवर्तन किए गए हैं। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने हरकत में आया है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना को बचा जा सके। पुलिस प्रशासन के लिए अब बसंत पंचमी और अमृत स्नान को कुशलतापूर्वक कराने की चुनौती को इसको देखते हुए बदलाव किए गए हैं। मेला क्षेत्र पूरी तरह से 9 व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी प्रकार के वाहनों को मेला क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मेला प्रशासन की स्तर से वीवीआईपी पास भी रद्द किए गए। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहनों को मेले में प्रवेश नहीं मिलेगा। मेला क्षेत्र में रास्ते 1 वे किए हैं। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्थित लागू, जिसके तहत श्रद्धालुओं के एक मार्ग से एंट्री मिलेगी और वो दूसरे रास्ते से बाहर आ सकेंगे। वाहनों के एंट्री पर रोक लगाई गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। 4 फरवरी बसंत पंचमी को स्नान संपन्न होने तक सख्त प्रतिबंधित लागू रहेंगे। शहर में 4 पहिया वाहन की एंट्री भी पूरी तरह से रोक रहेगी। भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन अब कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए ये सख्त नियम लागू किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों को उद्देश्य कुंभ में क्षेत्र को नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सभी तरह की अव्यवस्था से बचने का